वैसे ये प्रैक्टिस सेट बहुत लेंदी है, करीब करीब ये 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट था सर का। लेकिन मैं इसको सिर्फ खाली 15 मिनट में ही आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरी क्लास में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी और यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। यामिनी रेड्डी क्या कहते हैं? भावना रेड्डी, ये दोनों क्या है? बहनें। दोनों क्या है? बहनें। ऐसे ही कुछ है हमारी कौन सी? छावेरी बहनें। कौन सी? छावेरी बहनें। छावेरी बहनें किससे संबंधित है? तो मणिपुरी से। कौन से नृत्य से संबंधित है? मणिपुर से। दर्शना, नैना, रंजना एंड सुवर्णा, ये चारों किससे? मणिपुर से संबंधित है। इनके गुरु कौन है? तो गुरु विपिन सिंह थे। इनके गुरु कौन है? तो गुरु विपिन सिंह थे। ऐसे ही तंजौर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। 4 भाई थे। ये कौन थे? 4 भाई। झावेरी बहनें 4 बहनें थी। झावेरी बहनें 4 बहनें थी। ऐसे तंजौर चौकड़ी 4 भाई थे। कौन कौन से? पोनिया, चिन्या एंड शिवानंदन और वगी वेलू। शिवानंदन, वगी वेलू। नेक्स्ट है कथक। कथक के महाराज परिवार आप जानते ही हैं, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था? तो अच्छन महाराज। और चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज था। चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्रसिद्ध कलाकार राजा रवि वर्मा किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो किस राज्य से? केरल से। केरल के केरल के त्रावणकोर से। और इन्होंने किसका चित्र बनाया था? तो सरस्वती, शकुंतला और दमयंती के चित्र बनाए थे। 1905 में इन्हें कर्जन ने अवार्ड दिया था। आधुनिक चित्रकला का जनक भी कहते हैं। विश्व में आधुनिक चित्रकला किसको कहा जाता है? तो पाब्लो पिकासो को कहा जाता है। पाब्लो पिकासो को। ये एक थे एम एफ हुसैन जी जो थे, ये चित्रकार तो थे लेकिन ये काफ़ी विवादित थे। क्यों विवादित थे? जैसा सर ने बताया है और मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया था कि इन्होंने भारत माता का न्यूड पेंटिंग बनाने की वो करी थी, तो ये विवाद में आ गए थे। इन्होंने मदर टेरेसा का भी चित्र बनाया, दौड़ते घोड़े का चित्र कारी करी, और भारत का पाब्लो पिकासो इन्हीं को ही कहते हैं। अमृता शेरगिल ये भी एक चित्रकार है जिन्होंने 3 गर्ल्स पेंटिंग बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कैको टिक्काली नृत्य जो है वो कौन से त्योहार में करते हैं? कौन से त्योहार में? तो किसमें करते हैं? ओणम में करते हैं। किसमें? ओणम में। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का है। किस राज्य का? केरल का। कितने दिन का होता है? 10 दिन का। पहला दिन कौन सा होता है? अथम होता है। 10वां दिन कौन सा होता है? तो थिरु ओणम होता है। कौन सा होता है? थिरु ओणम होता है। ये एक हिंदू त्योहार तो है लेकिन केरल के कैलेंडर के हिसाब से ये कौन से महीने में? तो चिंगम महीने में आता है। कौन से महीने में? चिंगम महीने में। और किसकी पूजा होती है? तो भगवान वामन की पूजा होती है। ऐसे ही दुर्गा पूजा 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, और ये 14वीं है और पश्चिम बंगाल में है। अमूर्त मतलब इंटेंजिबल साइट। कौन सी? इंटेंजिबल साइट, और पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पहला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। 1973 में हुआ था। और हारा कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और जीता कौन था? इंग्लैंड जीता था। जीता कौन था? इंग्लैंड। ऐसे पुरुष वर्ल्ड कप तो 1975 में इंग्लैंड में हुआ। जीता कौन? वेस्ट इंडीज। 1975 में भी वेस्ट इंडीज जीता था और 1979 में भी वेस्ट इंडीज जीता है। और 1983 में कौन जीता है? तो हमारा प्यारा भारत देश जीता, और उसके कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव थे। शायद इतना आप सबको पता होगा। दूसरा महिला वर्ल्ड कप कब हुआ? तो 1978 में, जो कि इंडिया में हुआ है। और 2025वां भी कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा। 2025वां भी कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूजीलैंड में। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन? तो इंग्लैंड। उपविजेता कौन? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लेस लाइफ टॉट मी अननोइंगली बुक किसने लिखी है? तो अनुपम खेर ने लिखी। किसने लिखी है? अनुपम खेर ने। द बेस्ट थिंग
अबाउट इज यू, ये भी किसने लिखी है? तो अनुपम खेर ने लिखी, अनुपम खेर ने लिखी। जावेद अख्तर जी जानते होंगे आप लोग, भाग मिल्खा भाग में वो कौन हीरो है, उन्हीं के पापा जी हैं ये। तो जावेद अख्तर जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो तरकस ने। तरकस कौन सी लिखी? तरकस। ट्विंकल खन्ना थे तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। शिल्पा जी ने तो द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दीवा, द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दीवा लिखी है, द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दीवा लिखी हुई है। आशुतोष राणा ने मौन मुस्कान की मार और राम राज्य लिखी, मौन मुस्कान की मार और राम राज्य लिखी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने जो खामोश करते हैं उन्होंने भी अपनी बुक लिखी है, कौन सी? एनीथिंग बट खामोश, एनीथिंग बट खामोश। रोमांसिंग विथ लाइफ, रोमांसिंग विथ लाइफ देवानंद, किसने किन्होंने लिखी? देवानंद ने। धर्मेंद्र नॉट जस्ट अ ह्यूमन, ये किसने लिखी है? तो राजीव विजयाकर ने लिखी है। संजय दत्त द अनटोल्ड स्टोरी, ये किसने लिखी है? तो यासिर उस्मान ने लिखी है, यासिर उस्मान ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तेग वोचे मठ कहाँ पे है? तो नेपाल में, नेपाल में। नेपाल में और भी मठ है, जैसे कोपन मठ एंड रोचन मठ है, कोपन मठ और रोचन मठ। एंड तेग वोचे मठ को ही दाबा चौलिंग मठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाबा चौलिंग मठ भी कहते हैं। ऐसे ही दालदा मालदीव, दालदा मालदीव क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बौद्ध के जो दांत के अवशेष है वो कहाँ पे है? दालदा मालदीव में। ऐसा चल रहा है कि भारत सरकार और श्रीलंका में चल रहा है कि इसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे ही जम्बूद्वीप बौद्ध मठ कहाँ पे? तो श्रीलंका में। कहाँ पे? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। महाबलीपुरम जो भी कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। और 40वां स्थल कौन है हमारा? 40वां स्थल कौन है हमारा? धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। 1986 में यूनेस्को में कौन कौन शामिल हुआ? तो खजुराहो के मंदिर और हम्पी। 1987 में तो पट्टादकल कर्नाटक का है, पट्टादकल स्मारक कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बाल भट्ट किसके दरबारी कवि थे? सबको पता होगा मोस्टली, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इन्होंने क्या लिखी थी? हर्षचरित एंड कादम्बरी लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी। ऐसे ही वर्धनवंश, वर्धनवंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति। कौन है? पुष्यभूति। और इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इसकी इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी? तो थानेश्वर बनाई थी, हरियाणा। और फिर बाद में चेंज करके कन्नौज बना दी थी। हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 से लेकर 647 तक। जन्म कब हुआ? 590 में। और 16 वर्ष में कहाँ बैठ गए थे? गद्दी में बैठ गए थे। कहाँ बैठ गए थे? गद्दी में बैठ गए थे। इनके पिता का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन था। और बहन क्या थी? बहन का क्या नाम था? राजश्री। वो मसाला वाला राजश्री नहीं, ये राजश्री। और माता कौन थी? तो यशोमती थी। माता कौन थी? यशोमती थी। और इनके जो इनके शासन में कौन आए थे? तो हेनसोंग आए थे। कौन आए थे? हेनसोंग आए थे 630 से लेकर 645 तक। 15 वर्ष रहा और इन्होंने किताब लिखी सी यू की। कौन सी किताब लिखी थी? सी यू की लिखी थी। एंड द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं इनको, यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मुगल काल में 4 बाग शैली में कौन कौन सी थी? तो हुमायूं का मकबरा था जो कि दिल्ली में, और ताजमहल, और ये इसको फारसी शैली भी कहते हैं। कारण कौन कौन ताजमहल गया है जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ताजमहल किसको पसंद है और कौन कौन देखने गया। प्यार की निशानी कहते हैं शायद उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किसने? एनी बेसेंट ने, जो कि आयरलैंड थी, बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। संस्थापक कौन है? तो हेनरी स्टील अलकॉट है एंड मैडम HP ब्लावत्स्की है। नेक्स्ट, और क्या कहते हैं, 1875 में इसका वो हुआ था, ये गठन हुआ था। और हेडक्वार्टर कौन थे? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो न्यूयॉर्क में था। हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यूयॉर्क में था। एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। अध्यक्ष कब बनी? 1907 में। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी है? 1917 में। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी है? तो 1917 में बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस के अध्यक्ष तो 1917 में बनी है। पत्रिका कौन? पत्रिका होम रूल। जब पत्रिका इनकी जारी हुई थी तो इनका होम रूल आंदोलन चल रहा था। होम रूल आंदोलन जब चलाया था तब इन्होंने पत्रिका जारी करी थी। कौन सी? कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? कब स्टार्ट किया इन्होंने? 1916 में, सितंबर में। 1898 में एनी बन से अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 1898 में CHC की इन्होंने स्थापना करी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को, जो कि बाद में ये क्या बन गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था, जो मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रेसिडेंट, दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? जाकिर हुसैन। और किससे संबंधित थे? तबला से। पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 14वें कौन थे? तो जगदीप धनखड़। एंड तीसरे कौन थे? VV गिरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रेसिडेंट के इलेक्शन कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। 50 प्रपोजर और 50 अनुमोदक चाहिए होते। 50 प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए होते। कितने कितने? 50-50। और भाग कौन लेते? अब ये ध्यान से सुनिएगा। संसद, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और UT के दिल्ली एंड पुदुचेरी
कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है? तो राज्य मंत्री आता है, संघ मंत्री आता है और उप मंत्री आता है। मंत्रिपरिषद कितनी में? तुम्हारी आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कि 12 जुलाई 1862 में गठित हुआ। बॉम्बे में जो दूसरा हमारा क्या कहते हैं उच्च न्यायालय था, वो बॉम्बे में हुआ 14 अगस्त 1862 को। तीसरा कब था? मद्रास 15 अगस्त 1862 को। चौथा कब था? इलाहाबाद 1860 में। और दिल्ली हाईकोर्ट, ये हमारा चौथा हाईकोर्ट था 1966 में, जो कि इलाहाबाद के 100 साल बाद ये हमारा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। महावेली गंगा कहाँ की नदी, किस देश की नदी है? तो श्रीलंका की है, 335 किलोमीटर है, सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जो कि 6650 किलोमीटर। लेकिन विश्व की अगर दूसरी सबसे लंबी नदी कहा जाए तो वो कौन सी होगी? अमेजॉन नदी। अगर कहा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी तो वो भी कौन है? अमेजॉन नदी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारा वॉलीबॉल है। एंड राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो जंगली मुर्गा है। और राष्ट्रीय फूल कौन सा? तो लिली है। राष्ट्रीय फूल कौन सा? लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कावेरी नदी क्षेत्र मतलब कौन कौन से राज्य से में? तो तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में। कावेरी जल विवाद प्राधिकरण 1990 में आया। उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहते हैं। और गंगा की कितनी लंबाई कितनी? तो 800 किलोमीटर है। लंबाई कितनी? 800 किलोमीटर है। किनारे शहर कौन सा है? तो तिरुचिरापल्ली है। मेट्रो बांध कब है? कहाँ पे? तमिलनाडु में। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में। और जलप्रपात होगनेकल, ये कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। किस पे? तो कावेरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। नाम किसने रखा था? तो विलियम गॉड ने रखा था। वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मैक्सिको के थे। पहली हरित क्रांति इंडिया में कब आई? 1966 में से लेकर 67 में आई। जो इस समय कौन थे? PM कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। दूसरे कौन थे? तो 1983 से लेकर 1984 में आई, जब कौन थे? PM इंदिरा गांधी थी। खाद्य मंत्री उस समय कौन थे? तो C सुब्रमण्यम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उड़ीसा के समय कौन है CM है? तो नवीन पटनायक है, जो कि गवर्नर कौन थे? गणेशी लाल है। विधानसभा सीट कितनी है? तो 147 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 1924 में रेल बजट और केंद्र बजट को अलग कर दिया गया था, ये आपको सबको पता है। 92 वर्ष बाद मंजूरी दी गई 21 सितंबर 2016 में। 21 दिसंबर 2016 को पेश किसने किया था? अरुण जेटली ने किया था। तब अलग किसने किया था? एक्वर्थ कमेटी ने किया था। लेकिन जो होने की सिफारिश किसने करी थी? तो नीति आयोग ने करी थी। और समिति कौन बैठी थी? तो विवेक देव राय और किशोर देसाई समिति इसमें बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होता है। एंड URL का तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। म्यूचुअल फंड के लिए एक विनायक की भांति कार्य कौन करता है? आप सबको पता होगा, सेबी करता है। कौन करता है? सेबी। और सेबी गठित कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1988 में। और इसका अधिनियम कब आया था? तो 1992 में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और समिति नरसिंह समिति आई थी। नरसिंह समिति की सिफारिश में हुआ था। एल्डा बहुत पूछा जाता है, जरा ध्यान से रखिएगा। एल्डा 1999 में इसका हेडक्वार्टर गठित हुआ था। 1999 में गठित हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में। रेगुलेट क्या करता है? बीमा एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म। मुद्रा योजना में M माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। 8 अप्रैल 2015 को ये स्टार्ट हुई थी। शिशु योजना, जिसमें हमारे 50,000 तक का ऋण मिलता है। किशोर योजना 50,000 से 5 लाख तक का ऋण। और तरुण योजना में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का ऋण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सर्किट में करंट की उपस्थिति पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत धारा की माप एमीटर में नापते हैं। किसमें? एमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। LPG में क्या होता है? तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। क्या होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। गोबर गैस आप सबको पता होगा, मीथेन। लेकिन मीथेन गैस कितनी होती है? 95% नहीं होती है। कितनी होती है? 55 से लेकर 65% होती है। एंड CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? तो ये होती है हमारी कितनी? 30 से लेकर 35% तक। कितनी होती है? 30 से लेकर 35% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हाँ, वाटर गैस में क्या क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस H2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लस H2 होता है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कोल्ड ब्लडेड मतलब शीत रक्त जो होता है वो किसका? कौन कौन से जानवर का होता है? तो शार्क का होता है, क्रोकोडाइल का होता है, फ्रॉग का होता है, मछली का होता है, उभयचर का होता है, सरीसृप का होता है। अगर गर्म कहा जाए तो गर्म किसका होता है? खरगोश का होता है, शेर का होता है, भेड़ का होता है और बकरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विटीकल्चर
में किसकी खेती? अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर में सब्जियां और फूल और फल की खेती। पीसीकल्चर मछली के लिए। सेरीकल्चर रेशम कीट के लिए। एपीकल्चर मधुमक्खी के लिए। वर्मीकल्चर केचुआ के लिए। मैरीकल्चर समुद्री जीव के लिए। अर्वरी कल्चर ये होता है वृक्ष और झाड़ियों के लिए। ओलिवी कल्चर ये जैतून के लिए। और जैतून का तेल सबसे बढ़िया, जैतून का तेल लगाओ फेस में, कभी कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगी। ओलिवी कल्चर ये भी जैतून का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए राज्य कौन सा शीर्ष पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा शीर्ष पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। 36वां अंतर विश्वविद्यालय उत्तर युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। पहला सरस मेला भी कहाँ हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। G20 समिति 2023 कहाँ पे हुआ? तो श्रीनगर में हुआ। 23 सितंबर 2018 को रांची में स्टार्ट हुआ था क्या? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने का जो स्टार्टिंग कहाँ से बनी थी? तो रांची से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सुदर्शन प्रहार अभ्यास जो है वो किसने किया? इंडियन आर्मी ने किया था। आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जैसलमेर में हुआ। पर्वत पहाड़ ये लद्दाख में। तिरास्करी पहाड़ ये नेपाल कह रहे सॉरी नॉर्थ बंगाल में। कहाँ पे? नॉर्थ बंगाल में। सैन्य अभ्यास महानिदेशक कौन थे? कौन है? मनोज कुमार है। कौन है? मनोज कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? एक अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अवार्ड। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अवार्ड। और अब ये किसको मिला है? तो हमारे पश्चिम बंगाल को मिला। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी है। और ये कहाँ पे मिला? तो बर्लिन में मिला। कहाँ मिला? बर्लिन में मिला है। 1946 में बना है। 1946 में बना है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? मद्रिद में। किसका? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का 1946 में बना था और हेडक्वार्टर मद्रिद में है। मद्रिद में। और इसका क्या कहते हैं जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोवा में। 36वां कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। जो कि पहला स्थान किसको मिला? सर्विसेज को मिला, जिसमें 61 गोल्ड मिले। और दूसरा स्थान किसका था? महाराष्ट्र का, जिसमें 39 गोल्ड मिले थे। और पहली बार राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? तो पहली बार राष्ट्रीय खेल कब हुए थे? तो 1924 में हुए थे। 1924 में हुए थे। और 37वें राष्ट्रीय खेल का मोटो क्या था? मोटो था गेट सेट प्ले। गेट सेट प्ले। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल